हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, ये मॉर्निंग का नहीं एक्चुअली 10 और 10:30 या 11 ओ क्लॉक, मतलब 10 और 11 के बीच का टाइम रहा होगा। इससे पहले जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी ये उसी के आगे का पार्ट है। एक्चुअली कुछ टाइम से, मतलब कुछ दिन से ना बहुत बिजी शेड्यूल हो पा रहा था, बिल्कुल भी ना व्लॉग रिकॉर्ड करने का टाइम मिल पा रहा था, ना ही जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था उसको एडिट करने का टाइम मिल पा रहा था। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी। इसमें मैंने आलू और पूरी की सब्ज़ी बनाई थी। उस दिन एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करा था, मतलब तो उसके साथ ना फिर मतलब 10 मिनट्स का उसमें ऑलरेडी व्लॉग बन चुका था और उसमें अभी 10 मिनट्स का ये और था। अगर मैं एक ही दिन में 20 मिनट्स का डालती तो देखने वाले भी बोर हो जाते और मेरे को एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। मेनली एडिट भी हो जाता है, जो वॉइस ओवर करना होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सांस फूल जाती है बोल बोल करके, तो बहुत ज़्यादा लेंदी फिर मैं रखना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो कुकिंग का काम था वो मेरा फिनिश हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग का काम स्टार्ट हुआ था। क्लीनिंग तो बच्चों वाले घर में आप जितनी मर्ज़ी कर लो उतनी कम रह जाती है। अगर आप पूरा दिन झाड़ू भी उठा करके खड़े रहोगे ना तो भी मतलब बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल जाती हैं। तो सारा दिन झाड़ू भी हाथ में लेके खड़े रहोगे ना तो भी कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। तो वही चीज़ रहती है कि यहाँ पे ये ड्रेसिंग आज मैं क्लीन कर रही थी। वैसे तो ऑल जैसे बड़े सब रहते हैं, चीज़ें बड़ों के हाथ में होती हैं, तो एक चीज़ मतलब कितने दिनों तक अगर हम उसको क्लीन ना करें ना तो काम चलता है। लेकिन बच्चों वाले घर में ना अभी मैं इसको क्लीन करके सेट करके रख रही हूँ ना, सारी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट सेट करके रख रही हूँ। थोड़ी देर के बाद अगर मैं इस ड्रॉर्स को दोबारा से खोलूँगी तो उसका वैसे ही बुरा हाल हुआ पड़ा होगा। बस यही है कि थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह हो जाती है, उस एरिया से थोड़ा डस्टिंग वगैरह हो जाती है तो थोड़ा फ्रेश वाइब्स आती हैं कि हाँ क्लीनिंग हुई है। तो बस वही चीज़ हो जाती है। बाकी इसकी नोटबुक्स वगैरह थी, जैसे कि पूरा बुक सेट हम लेते हैं ना पूरे साल के लिए, जितनी भी नोटबुक्स आगे सेकंड टर्म में थर्ड टर्म में लगनी होती हैं, यूज़ होनी होती हैं, तो वो एक सेट बुक सेट में हमें मिल जाती हैं। तो ये सारी उसकी एक्स्ट्रा नोटबुक्स रखी हुई हैं जो कि इसको आगे यूज़ होंगी। तो फिर मैंने उसको यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है और हाफ़ जो है वो अभी स्कूल में लेकर के जाती है जिसमें काम करती है। तो वो एक्स्ट्रा जो है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और कुछ नोटबुक्स होती हैं लाइक कंप्यूटर, और इनके ना पीरियड्स होते हैं, किसी दिन वीक में लेकर जानी होती है और किसी दिन नहीं लेकर के जानी होती हैं। तो जो एक्स्ट्रा बुक्स और नोटबुक्स होती है ना वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और उसके साथ छोटी मोटी चीज़ें जैसे क्रेयॉन्स वगैरह का जो पैकेट वगैरह होता है वो इसके अंदर इसने डाल रखा है। इतने सारे क्रेयॉन्स हैं कि जगह जगह इसके क्रेयॉन्स ही मिलते रहते हैं। तो वो वाला एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके साथ में फिर ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे टूथपेस्ट और सोप्स वगैरह एक्स्ट्रा रखे हुए थे। जैसे हम अभी गए थे ना, कुछ सेल वगैरह लगी थी, मॉल में गए हुए थे रिलायंस में, तो वहाँ पे सेल थी तो काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा लेकर के आ गए थे। तो बहुत सारे सोप्स के सेट लेकर आ गए थे और टूथपेस्ट बाय 2 गेट 1 ऐसे कुछ ऑफ़र चल रहा था, तो उसमें भी बहुत सारी लेकर के आ गए थे। तो वो एक्स्ट्रा सामान इसमें रखा हुआ है। और एक एलेक्सा रखी हुई है बेटू की, वो अभी चलाती नहीं है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम चल रही है। नेट थोड़ा सा अभी बहुत जल्दी मेरा भी फिनिश हो जाता है और वाईफाई अभी हमने हटवा दिया था, तो उसके बाद से थोड़ी सी यूज़लेस पड़ी हुई है। तो फिर उसको मैंने एज़ इट इज़ पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि फिर स्पेस इतना नहीं होता ना कि चीज़ें खुली रखी जाए, तो उसको मैंने उसी के बॉक्स के अंदर डाल करके यहीं साइड में रखी हुई है। और साथ में कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी उस जगह पे रखी हुई हैं मैंने साथ में, जो कि बच्चे के साथ थोड़ा सा घर पे होनी चाहिए, लाइक स्टमक एक और पेन किलर और ब्रूफ, ये होता है ना फीवर के लिए क्रोसिन सिरप, इस टाइप की कुछ 2-4 मेडिसिन्स मैंने रखी हुई हैं। टाइम टू टाइम जब मैं क्लीन करती हूँ ना तो साथ के साथ डेट वगैरह चेक करती रहती हूँ, जो थोड़ी सी मेरे को लगता है कि डेट जाने वाली है। जैसे इसकी 1-2 मंथ की ही डेट रह गई थी, तो मैंने इसको निकाल करके रख दिया था। कि होता है ना कई बार बच्चे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं बहुत जल्दी होपलेस हो जाती हूँ, तो फिर कई बार ध्यान नहीं रह पाता। तो इसलिए टाइम टू टाइम जो मेडिसिन से एक्सपायर होने वाली होती है ना उनको मैं निकाल देती हूँ, चाहे हमारे लिए भी जैसे कुछ हल्की फुल्की जो हम रखते हैं वो हो या फिर बच्चे की हो। मैं टाइम से 1-2 महीने रह जाते हैं ना किसी मेडिसिन को, जैसे लास्ट मंथ 1 मंथ या 2 मंथ पड़े हो, तो मैं उसको निकाल के साइड कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेड भी आप देख सकते हो किस तरह से फैला हुआ है। मतलब इधर से मैं क्लीन करूँगी, ये बेटू के हाथ में जो सारी चीज़ें वो नीचे उतरेगी, ड्रेसिंग पे रख देगी, फिर ड्रेसिंग से हटाऊँगी वो यहाँ रख देगी। तो बस यही गोल गोल घूमते रहते हैं हम। और पेपर्स वगैरह कटिंग बहुत ज़्यादा करती रहती है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए आजकल। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो समर वेकेशन चल रही है ना, वो खुद भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है कि क्या करे, मतलब पूरा दिन कैसे
कैसे टाइम पास करे, तो वो अपने ये आर्ट एंड क्राफ्ट में लगी रहती है पूरा दिन। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि यार चलो बिज़ी है ना, एटलीस्ट बोर तो नहीं हो रही, कुछ उल्टे फुल्टे काम तो नहीं कर रही। तो फिर मैं भी इसको कहती हूँ चल कोई नहीं, लगी रहे। उसके बाद फिर बच्चे ने स्कूल ही जाना होता है, तो फिर वही रूटीन उसका सेट हो जाएगा कि मॉर्निंग में जाना, फिर आफ्टरनून में आकर के थोड़ी देर सो जाना, फिर शाम को उठते ही फिर दोबारा होमवर्क में लग जाना। फिर उतना ज़्यादा खेलने कूदने का टाइम नहीं मिल पाता। अभी उसके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो सारा दिन कार्ड्स और कटिंग्स ये सब करती रहती है, तो मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करती हूँ। हालाँकि मेरे को थोड़ा सा मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतने सारे कागज़ हो जाते हैं और मेरे को डर भी लगता है कि सीज़र वगैरह यूज़ करती है, कहीं हाथ वाथ में ना लग जाए, तो बहुत छुपा करके, पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं चलता कहाँ जा कर के ये यूज़ करती है। और मैं काफ़ी मना करती हूँ, उसके बाद भी ये छुपा छुपू के कुछ ना कुछ कर लेती है। और उसके बाद ये जो इसके एक्स्ट्रा टॉयज़ थे ना, आज मैंने इसको बोला मैं फेंक देती हूँ। जो पुरानी से पुरानी डॉल्स हो जाती हैं ना, तो उसको भी फेंकने नहीं देती है। फिर मैंने इसको समझाया कि बेटू अगर हम पुरानी चीज़ों को थ्रो नहीं करेंगे तो हम नई चीज़ें ऐड कैसे करेंगे। एक दिन तो फिर हमारा, जैसे कि अभी ये मेरे लिए कार्ड्स वगैरह भी बनाती है, माना वो चीज़ें बहुत इमोशनल टच होती हैं हमारे साथ, बट उन चीज़ों को मैं बहुत एक दिन में कम से कम 5 6 7 कोई गिनती नहीं है, इतने सारे बना देती है मेरे लिए। तो अगर मैं इतने पेपर संभाल करके रखूँगी तो ऑब्वियसली स्टोरेज नहीं रहेगी ना घर पे। तो वैसे ही मैंने इसको समझाया कि बेटू अगर मैं इतनी सारी चीज़ें संभाल करके रखूँगी तो फिर घर पे जगह नहीं रहेगी, फिर हम न्यू सामान लाएंगे तो वो कहाँ पे रखेंगे। तो इसको इस तरह से मैंने समझाया। और इसकी जो बहुत पुरानी डॉल थी, डॉल क्या था, नई हो या पुरानी, सबसे पहले उसका मेकअप करके उसका पूरा फेस ख़राब कर देना होता है बच्चों ने। मतलब जो ऑलरेडी उसका मेकअप करा होता है ना, वो उसको पसंद नहीं आता, कुछ दिन तक ठीक लगता है, फिर उसके बाद उसको अपने अकॉर्डिंग उसको मेकअप करना होता है, अपने अकॉर्डिंग उसके फेस पे कुछ ना कुछ करेगी, फिर उसके कपड़े चेंज करेगी, इस वाली डॉल के कपड़े उसे पहनाएगी, उस वाली डॉल के जो कपड़े होंगे वो इससे पहनाएगी। और मतलब कभी उसके हेयर्स खोल देगी और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसका हेयर स्टाइल करेगी, कॉम्ब वगैरह कर देगी। और डॉल्स वगैरह का ये होता है कि अगर एक बार उसके हेयर्स वगैरह खोल दो तो फिर तो वो डॉल की जगह कुछ और ही दिखती है। मतलब फिर थोड़ा सा डरावना लुक आ जाता है अगर बाल ज़्यादा फैल जाते हैं तो ऐसे होता है। तो मैंने उसकी जो पुरानी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना वो निकाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा करके क्लीन कर लिया। और वैसे वर्क फ्रॉम होम चलता है, मनीष भी मतलब ज़्यादा टाइम घर पे होते हैं, कभी कभार उनको जाना होता है बाहर। थोड़ा सा चलो अच्छा भी है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने से बहुत हालत ख़राब है, तो घर से काम हो जाता है तो अच्छा रहता है। बट जब सब लोग घर पे होते हैं तो घर को क्लीन रखना बहुत मुश्किल, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर हस्बैंड्स घर पे ना हो या बच्चे घर पे ना हो, मतलब जब हम अकेले होते हैं घर पे, तो मैं मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं 3 दिन भी क्लीनिंग ना करूँ ना तो मेरा घर बिल्कुल क्लीन रहेगा। और जब सब घर पे होते हैं, ये देखो शैतानियाँ इसकी जा रही हैं, मैं अपना वहाँ पे व्लॉग कर रही हूँ और बीच में आकर के ये अपनी शैतानियाँ कर रही है। तो थोड़ा सा मेरे को ना, जब मैं व्लॉग करती हूँ तो मेरे माइंड में एक प्रेशर भी रहता है कि यार मेरा ध्यान इधर है, कहीं ये कुछ करे ना, मेरा ट्राइपॉड भी गिर जाएगा, हो सकता है इसके ऊपर ही गिर जाए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है वो, मतलब हैवी भी है और हाइटेड भी है काफ़ी, और फ़ोन भी और अलग भी रहेगा मेरा, तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैसअप हो जाएंगी। तो फिर मेरा ध्यान भी इधर रहता है, तो मैं इसको क्या करती हूँ अपने साथ काम में, ये देखो इसकी नौटंकियाँ जा रही हैं, तो मैं इसको अपने साथ एंगेज करके रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दे। तो अभी मैं इसको बोलूँगी आपको हेल्प करनी है मेरी, चलो आप मेरी हेल्प करो, तो फिर हेल्प के नाम पे मैं इसको काम में बिज़ी कर देती हूँ ताकि ये मतलब थोड़ा मैं रिलैक्स हो सकूँ। ये देखो मैंने इसको बोला चलो बेटो आप मेरी हेल्प करो, मम्मा और बेटी मिल करके काम करते हैं, आज सारी फटाफट क्लीनिंग हो जाएगी हमारी। तो मैंने इसको एक जो वो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है ना, डस्टिंग क्लॉथ, वो दिया मैंने इसको, थोड़ा सा वेट करके दिया। मैंने कहा चलो आप टेबल क्लीन करो। टेबल पे वैसे भी सारा दिन ये अपनी चीज़ें फैला के रखती है, कोई स्टिकी होती है कोई कैसी होती है, तो जो ग्लास होता है ना उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, जैसे उस पर थोड़ा सा ना वो मतलब क्लीन नहीं दिखता फिर। तो मैंने कहा चलो क्लीन भी हो जाएगा, तो इसको मैंने इस काम पे लगा दिया था और उसके साथ साथ मैं अपनी क्लीनिंग भी, ये देखो मेरे पीछे खड़ी हुई है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, दोपहर को ये क्लीनिंग वगैरह का जब काम करती हूँ ना तो एकदम ऐसा हो रखा होता है मेरे को कि बिल्कुल दम निकल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मैं। तो फिर ये मेरे पीछे खड़ी हुई थी, मुझे ध्यान भी नहीं था, गर्मी में ये होता है मेरे को फटाफट फटाफट अपने काम निपटाती जाऊँ, बस घर खाली कर दो सारे और मैं जल्दी से अपना क्लीनिंग का काम निपटा लूँ। बट नहीं हो पाता जब सब घर पे हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में और चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग गई थी, तो मैं यहाँ आकर के बैठ गई थी
तो देखो मेरा बच्चा मेरे लिए क्या लेकर आया, एक वॉलनट लेकर आई, कुछ पीनट्स पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाई, और नमकीन देखो कितनी सारी लेकर के आई। मेरे को गर्मी लग रही थी, मैं फ़ैन चला करके 2 मिनट बैठ गई है। देखो मिरर में पीछे मैं दिख रही हूँ ना ड्रेसिंग में। तो मेरा बच्चा मेरे लिए पानी लेकर आया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मनीष टी टाइम पे ये लेकर के आए थे कुरकुरे, और उसमें उन्होंने खुद से ही अनियंस चॉप करे थे और टमाटोज़ चॉप करे थे। चॉपिंग के नाम पे उन्होंने इतने मोटे मोटे काट रखे थे इसमें, बट हाँ इस तरह से खाने में अच्छे लगे थे मेरे को भी, मैंने ट्राई करे थे। तो ये बनाया था मैंने चाय के साथ। उसके बाद हो गई थी रात, और रात को इतना ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया था, मतलब पूरी बिजलियाँ कड़क रही थी। ये देखो कितनी ज़्यादा मतलब बारिश हो गई, तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिली जा कर के, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।